4.2 के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए 4.2 का पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें बोलता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दिया हुआ है ये सब को आप सॉल्व कीजिएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किससे करना है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है ना, हम उसको प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा दिक्कत भी होगा। जैसे हम क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, यह है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। रूट वाला मल्टीप्लाई या एडिशन में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो हम इसी को पहले पकड़ लेते हैं, ठीक है। आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत अच्छा कमांड चाहिए, आपको एक सजेशन देते हैं कि आप क्लास 7 या क्लास 8 के बच्चे का मैथ्स बुक लीजिए, उसमें फैक्टराइजेशन है, उसको जमकर बनाइए, ठीक है। अगर आप उससे 40-50 क्वेश्चन फैक्टर कर लेते हैं, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन ठीक ठाक हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? पहले तो मिडिल टर्म लिखेंगे, है ना, चेक करते हैं सही फॉर्म में लिखा हुआ भी है ना। तो मिडिल टर्म में क्या है? 7 है। इसको हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करके किसके बराबर आना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो प्रोडक्ट कर देते हैं ना, पहला टर्म √2 और लास्ट टर्म 5√2। ये √2 वाले के साथ गुना हो जाएगा। √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 गुना √2 बच्चे लोग बोल देते हैं 2√2, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। √2 प्लस √2 2√2। √2 गुना √2 2 होता है। 2 को √2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में एक 2 निकल जाएगा, 2 आ गया इंटू 5। आगे कितना गया जी? 10। अब 7 को इस तरह स्प्लिट करेंगे जो कि क्या आ जाना चाहिए? बस 10 आ जाना चाहिए। तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं 7 को? 5 जोड़ 2 7, है ना। 5 2 जा 10। हमको एक ही बार में पता चल गया क्योंकि हम टीचर हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस भी बहुत किए हैं, ठीक है, इसलिए पता चल गया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, पता चल जाएगा। 5 जोड़ 2 7 हो गया। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मिटा देते हैं इसको, काम हो गया। अब क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। इस दोनों में क्या दिख रहा है? कोई डिजिट तो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन x कॉमन आ रहा है। ये बच गया √2x प्लस 5। ये प्लस कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है। देखो ध्यान से, यहीं पे दिक्कत होगा, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, लिख देते हैं, 1 लिख दिए। आ गया 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आप गौर से देखिए, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसके आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर रहता है तभी हम कॉमन निकालते हैं। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो हम फैक्टर में गलती किए हैं या तो कॉमन लेने में गलती किए हैं। फैक्टर मेरा बिल्कुल ठीक ठाक था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 5 जोड़ 2 7, 5 गुना 10। गलती हुआ है किसमें? कॉमन लेने में। देखिए कॉमन लेने में कैसे गलती हुआ बता देते हैं। हमको यहाँ बस 5 था, 5 को अकेला करना होगा, यही देख के पता चलता है। इसका मतलब √2 कॉमन आएगा, साफ बात है। तो √2 हम ले लेते हैं कॉमन। अब आगे देखते हैं क्या होगा। √2 कॉमन लिए, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके अंदर एक √2 छुपा हुआ है। 2 जो है ना, ये √2 इंटू √2 है। तो √2 जब कॉमन लेंगे तो इसके पास बच जाएगा √2x प्लस 5। अब मेरा इक्वेशन सही जा रहा है फैक्टर। √2x प्लस 5 कॉमन ले लिए, इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x बराबर -5/√2। क्लियर है? और x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -√2। समझ में आया? आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। इसको छाप लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको सिंपल फॉर्म में कर देते हैं। पहले इसके सब के नीचे क्या है? 1 है ना। एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। 8 को उधर भेज देंगे, 0 से गुना होगा, 0 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको किसी भी तरह से बनाएंगे बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बनाएंगे बन जाएगा। आप देख लीजिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने में भी बहुत आसान है ना।
और ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चूंकि बोल रहा है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं बोल रहा है, फैक्टराइजेशन बोल रहा है, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। देखो कैसे करें। मिडिल में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 8 को हमको पुराना है क्या, 16 का 16 पुराना है, ठीक है। 8 को पुराना है 16, कैसे लिख सकते हैं 8 को, 4 + 4 8 और 4 × 4 16x² माइनस जब रहता है इसके बाद में क्या बोले, ब्रैकेट में लिखने। आप बेसिक को बिल्कुल फॉलो करते हुए चलिए। आपको यहाँ आसान लग रहा होगा कि -4 लिख देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। आप हर एक क्वेश्चन में बेसिक चीज को फॉलो करते हुए चलिए। 4x + 4x 8x हो गया जी, ये हो गया 16x² -4x -4x + 1। यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, ये 4x -1 बच जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो ये भी बच जाएगा 4x -1। कैसे हो गया, ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं था। आगे में साइन है माइनस का, इसलिए -1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है। साइन रहता है साइन आ जाता है, माइनस साइन जैसे ही कॉमन लेते हैं साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। 4x माइनस में था प्लस में आ गया, 1 प्लस में था माइनस में आ गया। 4x -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बचेगा 4x -1 बराबर 0। ठीक है, एक बार इधर 4x -1 बराबर 0, तो x = 1/4 और 4x -1 बराबर 0, तो x = 1/4। बाकी जितना भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर जरूरत हो नहीं बन रहा है तो हमको मैसेज कीजिएगा कमेंट में, हम बता देंगे। ठीक है, छाप लें इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर अब जो दूसरा है, वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो बोलता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 के प्रॉब्लम को देखते हैं, जो भी दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में जो बोलता है वो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक जॉन है ना, नाम देख लो, जॉन है ना, और ये है जीवंती। क्या नाम है जी, जीवंती। ठीक है, इस दोनों के पास क्या है, 45 मार्बल है, दोनों के पास मिला के। टुगेदर मतलब दोनों के पास मिला कितना मार्बल है, 45। यानी इसका मार्बल जोड़ लेंगे, M1 बोल देते हैं इसके मार्बल का संख्या, प्लस M2 बोल देते हैं इसके मार्बल का संख्या, और कितना हो गया 45। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों को मिला के ना 45 जी। इसके पास अगर 5 है तो इसके पास 40 होगा, इसके पास 30 हुआ तो इसके पास 15 होगा। कैसे निकाल रहे हैं, एक के पास पता है 45 में इसको घटा दो, दूसरा निकल जाएगा। अगर इसके पास x है तो इसके पास 45 माइनस x होगा। नहीं समझे तो ऐसे देख लो, इसके पास 5 है तो अगला पास क्या होगा, 45 माइनस 5। इसके पास मान लो 30 है तो 45 माइनस 30, समझे। इसके पास x है तो इसके पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस x मार्बल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बोलता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। बोलता है दोनों जो है अपना 5-5 मार्बल खो दिया। बेवकूफ था, जाहिल था, थोड़ा बच्चा है ना, 5 मार्बल खो दिया। x -5 खोया का है, खो दिया बस। ठीक है, x -5 हो गया। उसके बाद बोलता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब जो बचा हुआ है इसके पास मार्बल है ना, उसका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज कितना दिया हुआ है, 124। इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 124। अब जो इसके पास मार्बल बचा उसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 124, 124। तो दोनों गुना करेंगे है ना, बराबर क्या कर देंगे 124। क्लियर है, और आपको ये सॉल्व करने बताए हैं हम। हर एक इक्वेशन, बस ये इक्वेशन ला देंगे, आपको सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होगा, समझ गए। और इतना भी नहीं करते हैं तो पास वास नहीं होगा। ठीक है, पास करना भूल जाओ, समझ गए। तो इतना खुद से करना ही है, समझ गए। अब जो ज़्यादा कमज़ोर है वो बच्चा क्या करेगा, उसके लिए सॉल्व कर रहा है। ठीक है, और जो तेज है थोड़ा सा देख लेना, पॉज करके खुद से सॉल्व करना। देखो ये आ गया x -5 इंटू 40 - x इक्वल टू, आप इसके बाद पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर इससे मिला लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x इंटू 40x। ठीक है, ये देखो गुना करने तो आता है ना, ये इस दोनों से गुना होगा, -x²। ये -4×5 = 20, 200, ये +5x। क्लियर है,
124 माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, ठीक है जी। 40 प्लस 5 कितना जी 45x, है ना। इसको इधर करेंगे माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस कितना हो जाएगा जी 76। अरे जुट जाएगा ना दोनों माइनस में, 76 बोल रहा है बेवकूफ, भूल जाओ। माइनस देखिए आगे में जब माइनस रहता है ना तो क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करके हटा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है। ये -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर जैसे ही माइनस कॉमन है तो क्या होता है, साइन बदल जाता है, ये माइनस में हो जाएगा 45 और ये प्लस में 324 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। क्लियर है। एक बार इक्वेशन मैच कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन सही है बिल्कुल। अब इसको करना है आपको सॉल्व, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। अच्छा ये तो पता ही नहीं किए हम, यहाँ पे लेट वगैरह किए नहीं, एक्स इसको बोल रहे हैं, है ना। तो आप जो है इतना सा काम खुद से कर देना। देखिए हम यहाँ पे छोटा से लिख देते हैं, समझिए। मेरा काम है आपको वर्ड प्रॉब्लम के एक एक शब्द को तोड़ के समझाना ताकि आपका इक्वेशन बन जाए, है ना। 10th में आ गए हो, स्टेटमेंट खुद से लिखना सीख ही लोगे, समझ गए। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव, है ना, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी एक्स, जॉन के पास एक्स मार्बल है, क्या लेट कर लेंगे, जॉन के पास एक्स मार्बल है। कितना मार्बल है भैया, एक्स मार्बल। क्लियर है, जॉन के पास एक्स मार्बल है, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल जीवंतीज हैव, है ना, जीवंती हैव, जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ये दो लेट कर लोगे, तुम लोग लिखते जाओ कॉपी में, हम बता दे रहे, लेट कर लोगे। उसके बाद बोलता है, उसके बाद क्या था क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन था, है ना, हाँ, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, है ना, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ठीक है। रिमेनिंग नंबर ऑफ रिमेनिंग मार्बल जॉन्स हैव, ठीक है, 5 मार्बल घट जाएगा तो x माइनस 5, नंबर ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स जॉन्स हैव x माइनस 5, नंबर ऑफ रिमेनिंग मार्बल्स जीवंतीज है 45 माइनस एक्स तो था ही पहले, इसमें से 5 और ये क्या कर दी, खो दी, इसमें 5 घटा देंगे लिख के, 40 माइनस एक्स बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर दोनों का प्रोडक्ट को 124 के बराबर, और उसके बाद ये इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आ गया, अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए जरा, इक्वेशन को फैक्टर करिए। इक्वेशन को क्या करोगे, फैक्टर। देखो देखिए इसका जो फैक्टर होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, 45 को, है ना, 45 को फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसके बराबर आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। पहला टर्म में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 324 आएगा कितना, 324 ही आएगा। 45 को हमको 324 बनाना है, ठीक है। थोड़ा टफ लगता होगा यहाँ पे, ठीक है, टफ लगता होगा, इसके लिए भी आपको एक रूल बता देते हैं, आसान सा रूल, ठीक है। जब भी ऐसा फैक्टर आ जाए, वैसे इसका फैक्टर 36 और 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप कैसे समझिएगा, हमको तो समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन आप कैसे समझिएगा ये देखिए। ध्यान से देखो, जो भी हमको पुराना है, पुराना कितना है 324, इसका प्राइम फैक्टर कर लो, क्या कर दोगे इसका, 324 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा जरा बताओ भैया, 2 से कराएंगे, 2 एक कम 2, 2 छः 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक 2, फिर कितना हो जाएगा 3 से 27 बार में। अब ये तो आता ही होगा, हाँ ठीक है, ये तो आता होगा, ठीक है। अब ये सबको जरा गुना करोगे कितना आ जाएगा 324, ये तो पता चल गया। ये सबको मल्टीप्लाई करने पे 324 आएगा। अब हमको क्या करना है, सब देखो कुछ जैसे देखिए हम कैसे कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 आ गया। अब ये तीनों गुना करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9 27, और जब इस दोनों को वापस गुना करेंगे तो आएगा कितना 324 ही ना, यानी गुना करने पे 324 अब आ जाएगा इसी में से। लेकिन देखते हैं क्या 27 जोड़ 12 45 होता है, तो जोड़ के देखिए 7 2 9, 2 1 3, नहीं 45 नहीं हुआ, तो ये सिलेक्शन गलत हो गया, ठीक है। आपको एग्जाम में जब भी टफ लगे आप इसी मेथड का यूज कीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर सही आएगा, समझ गए। टाइम थोड़ा लेगा लेकिन आंसर सही आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ से 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा
36, 3 3 जा 9, गुना करेंगे 324 ही होगा तो इसी प्राइम फैक्टर है। आज जोड़ेंगे तो 9 15 45 आ जाएगा, यानी मेरा फैक्टर मिल गया। क्या मिल गया? 36 जोड़ 9, एक्स है ना, एक्स दोनों में लिख देते हैं, प्लस 324 एक्स स्क्वायर माइनस 36x, माइनस से गुना होगा, माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। क्लियर है? x कॉमन लिए, x माइनस 36 आ गया, माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है? x माइनस 36 कॉमन ले लोगे, है ना जी, और ये बच जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। इधर x और यहाँ x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36 और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। या तो x का वैल्यू 36 आएगा या तो 9 आएगा। कितना कंचा आ रहा था? 5 ना। ठीक है, x इसको लेट किए, देख लो 36 रखना, दूसरा वैल्यू आ जाएगा, एक वैल्यू 36 आएगा। जीवंती के पास क्या, जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास 9, अगर जीवंती के पास 9 तो जॉन के पास 36। ठीक है, आंसर चेक कर दीजिएगा। ठीक है, छापिए। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पहला एग्जांपल का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन ठीक 4.2 एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए और उसको वहां बना लीजिएगा। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोलता है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, टॉय क्या इंडस्ट्री है, ठीक है, वो टॉय बनाता है और वो एक दिन में सर्टेन नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस करता है। सर्टेन नंबर में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है। ठीक है, समझ गए? एक दिन में कुछ भी कितना भी वो टॉय बनाता है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का जो कॉस्ट है, मान लो कुछ टॉय बनाया है ना, तो हर एक टॉय, ये एक टॉय है, ठीक है, इस टॉय का जो कॉस्ट है, ईच टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बनाने में जो कॉस्ट लगता है, वो इसमें दिया हुआ है। वाज फाउंड टू बी, है ना, वाज फाउंड टू बी, ध्यान सुनिएगा, 55 माइनस मीन्स लिखा हुआ है ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। इसका दाम कितना होगा? एक दिन में जितना टॉय बनेगा, एक दिन में जितना टॉय बनेगा, है ना, उसमें क्या करेंगे? 55 घटा देंगे, 55 घटा देंगे, 55 माइनस। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, ऑन अ पर्टिकुलर, अब उसी दिन देखिए, ये तो एक टॉय का कॉस्ट हो गया, है ना, बोलता है ऑन अ पर्टिकुलर डे, है ना, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। ये जो टोटल टॉय बनाया ना, उसका दाम कितना लगा? उसको 750 लगा। ठीक है, बोलता है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इस दिन कितना टॉय प्रोड्यूस हुआ, आपको ये बताना है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछता है हम उसको लेट कर देते हैं, है ना, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, है कि नहीं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, है ना, इन अ डे। ठीक है जी, इन अ डे, बी कितना जी? एक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। अब ध्यान समझो, यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। बोल रहा था हर एक टॉय का जो कॉस्ट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, हर एक टॉय का जो कॉस्ट है, हर एक टॉय का कॉस्ट है, ये टोटल नंबर ऑफ टॉयज है एक्स। एक्स जब मान लो, चलिए हम ये सपोज करते हैं कि चलिए एक दिन में 100 टॉय बनाए, क्या बनाए? 100 टॉय बनाए। ठीक है, बोलता है चलो बताओ एक टॉय का कितना कॉस्ट हुआ, एक टॉय का कितना कॉस्ट हुआ। जैसे इस तरह का, ये मान लो आपका टॉय है, ठीक है, ये टॉय है। अब ये टॉय 100 टॉय हम एक दिन में बना रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है हर एक टॉय का आपको प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, कितना कॉस्ट है, एक टॉय बनाने में कितना कॉस्ट लगता है। तो ये बोल रहा है ये जो कॉस्ट है आप 55 माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, किसमें 55 माइनस कर दीजिएगा? जो जितना टॉय आपका बनता है एक दिन में जितना टॉय बनता है उसमें से 55 माइनस कर देना है। एक दिन में 100 टॉय बनाए, उसमें 55 माइनस कर दो, बचा कितना जी? 45। यानी हर एक टॉय का दाम कितना दिया हुआ है? 45। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हर एक टॉय का दाम 45। लास्ट में बोलता है कि किसी दिन जो टॉय बनाए,
है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टॉय जो बनाए उसका टोटल कॉस्ट जो आया 750 आया। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक टॉय का दाम 45 है, 100 टॉय बना रहे हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे? एक का दाम 45 है, 45 गुना 100 कर देंगे। बस यही काम हम करने वाले हैं एक्स वगैरह मानकर। समझ में आया कि नहीं आया? एक्स हुआ, कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 55। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 700 कितना था? 50, 700 कितना था जी? 50, 750। सुनो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय बोल रहा है ना, उल्टा कर दिए। सुनिए जरा, थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, है ना। 55 माइनस, क्वेश्चन में ही लिख दिया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड। 55 में नंबर ऑफ टॉय को घटाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। मिस्टेक हो गया, मुझको लगता है क्वेश्चन देखे नहीं गौर से। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक दिन का प्रोडक्शन का टोटल कॉस्ट कितना है? 750 है। तो एक्स टॉय बनाते हैं, है ना। एक टॉय का दाम है 55 माइनस एक्स, और दोनों गुना कर देंगे, टोटल दाम कितना आया? 750। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा जरा। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 55x, इसको इधर कर देंगे माइनस 750 बराबर 0। क्लियर है? माइनस आगे, सॉरी ये प्लस में है ना, ठीक है। -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 55x 250 बराबर 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? -1 को उधर भेज दोगे, डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। बताओ जरा कितना होगा ये? इसका फैक्टर कीजिए जरा, कितना होगा बताओ। देखो इसका फैक्टर कितना होगा? तो एक 7 कितना? 30 25, हाँ 25 या 75, 30 25, ठीक है। देख लो, अगर नहीं किसी समझ में आता है फिर से वही मेथड बताए हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस देते हैं तो क्या होता है? ब्रैकेट में लिखते हैं, ये बेसिक रूल को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। प्लस 750 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। आप क्या करेंगे? इसको इम्प्लाइज दैट पहले देंगे, आगे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ के बाद हम यहाँ बता रहे हैं, इस दोनों से कॉमन लेंगे, दो करके। एक्स कॉमन आया, बचा क्या? एक्स माइनस 30, माइनस 25 कॉमन लेंगे, बच जाएगा एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर 0। इधर एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 30, और एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर 25। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? एक्स इसको लीड कर लिया, देख लीजिएगा। एक्स टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, है ना, वो एक्स हो जाएगा, या तो 30 होगा या तो 25 होगा। पुट करके देख लेंगे कितना होगा, ठीक है। आंसर मैच करवा लीजिएगा। क्लियर है? समझ गए? चलिए छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा जरा, एक्सरसाइज 4.2 का 3rd नंबर क्वेश्चन। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आसान क्वेश्चन है। ऐसा 2 नंबर फाइंड करना जिसका सम होना चाहिए कितना? 27, है ना, और प्रोडक्ट 182। तो लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर बी है, फर्स्ट या 1 नंबर जो बोल दो, है ना। फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भैया? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। 2 का सम था 27, तो पहला एक्स है, दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स। 2 का सम है 10, पहला अगर 1 है, दूसरा नंबर 9 हो जाएगा। कैसे? 10 माइनस 1 निकाल लेंगे। पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 10 माइनस 2 कर देंगे। उसी तरह 2 का सम 27 है, पहला एक्स है, दूसरा 27 माइनस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका ये क्या हो गया? प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना? 182। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा? 27x, बता दो कोई।
एक्स का वैल्यू बताओ, है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 182। इसको सॉल्व करना जरा। -1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बताओ जल्दी एक्स का 30 एक्स का वैल्यू, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180 बराबर 0। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 कीजिएगा। एक्स का वैल्यू 13 and 14 30 और 14 दोनों एक्स का वैल्यू आएगा। आपका एक नंबर, पहला नंबर अगर एक्स होगा 13 होगा, है ना, पहला नंबर एक्स अगर 30 लीजिएगा, दूसरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, है ना, तो दोनों नंबर आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इसको छाप ले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर से वही क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करवाए थे, ये आप लोग के लिए छोड़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 4 आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या, परपेंडिकुलर, हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 छोटा है। अगर बेस x है तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 7। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। बोलता है फाइंड कीजिए इसके, है कि नहीं। अच्छा, हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13। आपको बोलता है फाइंड द अदर 2 साइड्स, हाइपोटेनस पता है, 2 साइड फाइंड करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट, है ना, बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल भी x, लेट बेस ऑफ द ट्रायंगल भी x, therefore altitude is कितना हो जाएगा x माइनस 7। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप देखिएगा इसमें क्या, बेस एल्टीट्यूड दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस पता है ना, पता नहीं है, मतलब वेरिएबल में दिया हुआ है। तो हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस रूल से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। क्लियर है? ये 2x स्क्वायर माइनस 14x है कि नहीं जी, प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। कैसे किए? कुछ नहीं किए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 14x माइनस में था, इधर माइनस में ही है, ठीक है। 49 था, 49 लिख दिए, 169 को इधर लाए, माइनस हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस को घटाएंगे कितना हो जाएगा 120, 160, 120 होगा ना, 120 होगा। आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, और सिंपल हो सकता है, 2 कॉमन आ रहा है सब में से, ले लेंगे कि नहीं, 2 उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x से किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, है कि नहीं। -7x माइनस 60 बराबर 0। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। हम आप लोग के भरोसे सॉल्व करना इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जब तक आप ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में आपका हाथ कांपने लगेगा, ठीक है। आंसर चेक कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ, है ना, पोट्री आर्टिकल इन अ डे, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बताए थे एकदम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है, टॉय वाला क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है। इसमें बस हमको लगता है बर्तन वगैरह या कुछ और प्रोड्यूस करेगा टॉय छोड़कर, तो आपको ये बना लेना है, डिट्टो उसी तरह क्वेश्चन है। अगर नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कीजिएगा, हम इसका वीडियो आपको डाल देंगे, ठीक है। क्लियर है? आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।